मैं आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स का क्रैश कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 से रिलेटेड होंगे। और इस एग्ज़ाम में हम लोग 3 पार्ट में क्रैश कोर्स करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे 2 मार्क्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी चैप्टर वाइज। उसके बाद हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज फिजिक्स का क्रैश कोर्स। उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन 5 मार्क्स, जो कि आपको पूछे जाएंगे हमारे इस फिजिक्स क्रैश कोर्स से। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का फिजिक्स का 2 मार्क्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग देखेंगे आज फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण 2 मार्क्स क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके लिए फर्स्ट चैप्टर से, आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत क्या है? आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत क्या है? तो इसका आंसर होगा आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत आवेश का वह गुण है जो यह बताता है कि कुल आवेश की मात्रा का मान मूल आवेश E का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि किसी वस्तु पर कुल आवेश जो है वो जो हमारा मूल आवेश है E, उसका पूर्ण गुणज होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं Q बराबर प्लस माइनस NE। अब यहाँ पर प्लस माइनस NE क्यों लिखा हुआ है? प्लस माइनस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमारे नेचर में जो आवेश होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। इसलिए कुल आवेश का जो मान होगा वो Q बराबर प्लस माइनस NE। जहाँ हम बात करते हैं Q क्या है, तो Q हमारा कुल आवेश है और E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश -4.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब हम बात करते हैं कि n का मान इसमें क्या क्या हो सकता है, क्योंकि पूर्ण गुणज बोला हुआ है तो n का मान +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, या +-3, या तो इसी तरीके से पूर्ण गुणज हो सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह के नंबर हो सकते हैं। और n बराबर क्या संभव नहीं हो सकता है, तो n बराबर 1/2 नहीं रख सकते, 0/2 नहीं रख सकते हैं, 4/5, यानी कि n का मान भिन्न के रूप में हम लोग नहीं रख सकते हैं, दशमलव के रूप में नहीं रख सकते हैं। एकदम पूर्ण रूपेण संख्या होना चाहिए हमारे पास। 1000 है तो चलेगा, लेकिन 1000.5 नहीं चलेगा हमारा, ठीक है। चलेगा क्या n का मान, तो n का मान चलेगा +-1 +-2 +-3, इस तरीके से चलेगा। तो आज के बाद से अगर आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 में अगर आए आपका आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत क्या है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं और आपको 4 पे 4 2 मार्क्स मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न है आज आपके लिए कूलॉम नियम क्या है, या कूलॉम नियम को लिखें। तो कूलॉम नियम कहता है, इस नियम के अनुसार विरामावस्था में स्थित 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण अथवा आकर्षण बल होता है आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग लिख लेंगे ध्यान से। और अब हम इस फॉर्मेट का मैथमेटिक्स रूप देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो मान लेते हैं हमारे पास 2 आवेश है, एक है Q1 और दूसरा है Q2, और इनके बीच की दूरी है R। तो अब हम यहाँ पर आते हैं और ये दोनों आवेश जो है विरामावस्था में रखा हुआ है वायु अथवा निर्वात में, और ये दोनों Q1 Q2 हमारा बिंदु आवेश है। यहाँ पर आते बाबू लिखा हुआ है आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मान लेते हैं जो विरामावस्था में 2 बिंदु आवेश Q1 और Q2 है हमारे पास, जो कि वायु अथवा निर्वात में रखा हुआ है, उनके बीच प्रतिकर्षण अथवा आकर्षण बल जो लग रहा है उसको हमने F मान लिया। और ये F जो है बोल रहा है यहाँ पर आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि Q1 और Q2 को गुणा कर दें और तब हमारा आ जाएगा पहला स्टेटमेंट से कि F समानुपाती है Q1 और Q2 के गुणनफल का। और दूसरा स्टेटमेंट है बीच की दूरी का वर्ग। तो बीच का दूरी R है और वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, यानी पावर 2, तो R का स्क्वायर कर दिया। व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/r²। तो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी F व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r² का। इसलिए
इन दोनों समीकरण को आपस में मिलाएं तो हमारे पास ऊपर में बच जाएगा Q1 Q2 और नीचे में हो जाएगा R स्क्वायर। तो F समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर का। और इस अनुपातिक चिन्ह को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लिया जाता है जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बराबर। तो F का मान निकल कर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो कूलाम के नियम के अनुसार से कूलाम बल का जो सूत्र होता है, समीकरण होता है, जो मान होता है, वह मान इस प्रकार से लिखा जा सकता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसमें एक कांस्टेंट आया हुआ है यहाँ पर एप्सिलॉन 0। बात करते हैं कि एप्सिलॉन 0 क्या होता है। तो एप्सिलॉन 0 वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता होती है, जहाँ पर एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.854 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को एक स्पेशल नियतांक माना जाता है जिसे कि K कहते हैं। तो K बराबर हम ले सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का कुल मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो आप इस प्रकार से इन दोनों प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और याद करेंगे, समझेंगे, और जिस प्रकार से लिखा हुआ है उस तरीके से अगर आप लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में तो आपको इन दोनों प्रश्नों के लिए 2 में से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर यानी कि फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र से और जो इम्पोर्टेंट 2 मार्क्स का प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे, साफ रहे, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।